बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सेशन एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, और इस टॉपिक के हवाले से, इस मौजू के हवाले से अक्सर हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ता है कि हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते। इस टॉपिक के हवाले से, इस मौजू के हवाले से जो मेरे ख़यालात थे उन तक आप को लेके जाते हैं और देखते हैं कि क्या आप इसमें से कुछ फ़वाइद हासिल कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी, बड़े अहम पहलू जिनका हम जायज़ा लेंगे कि हमारी रूटीन लाइफ में अक्सर जो डेली टास्क्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते, या जो आपकी ज़िंदगी के अंदर या मामलाते ज़िंदगी हैं उसमें आप एक दिन के अंदर कुछ मखसूस औकात में मुख्तलिफ़ कामों को सरअंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पाते। अब ये जो अहम चीज़ है, इसको कैसे डील करना है, तो इस हवाले से जो मेरे ख़यालात हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, उनको आप तक पहुंचाता हूँ, और जो मैंने ज़िंदगी में सीखा उस तजर्बे की रोशनी में आप तक ये बात पहुंचाई जाएगी। अब यहाँ पे बड़ा अहम सवाल जो अक्सर हमारे सामने आता है कि आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें जो सर्टन टास्क हैं उनमें एडिशन हो जाता है कभी नए टास्क का, या बाज़ात ऐसे होता है कि पूरा दिन आप फ्री हैं, आपको कोई काम करने को नहीं है। लेकिन अक्सर जो प्रोफेशनल लाइफ है या जो आपकी ज़िंदगी है उसमें ऐसा कम ही होता है कि आपके पास दिन में काम करने को ना हो। इन तमाम रूटीन्स को मैनेज करना, इफ़ेक्टिवली मैनेज करना, बेहतर अंदाज में मैनेज करना कैसे मुमकिन है। तो इसमें जो हमारी फील्ड है जिसको हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट कहा जाता है, इसको हम बेसिकली एक मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से कंट्रोल करते हैं। और उस मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ा जो बेसिक थीम है, मैं उस थीम को आप तक शेयर करना चाहता हूँ। और वो थीम या अप्रोच या वो जो तरीक़ाकार है वो क्या है, उसको हम PDCA का नाम देते हैं, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। अब PDCA क्या है, इसकी हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आप इसको अपनी रूटीन लाइफ को मैनेज करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज़ है प्लान। उसके बाद सेकंड जो डी है उसको हमने डू का नाम दिया। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसको हमने चेक का नाम दिया, एंड द फोर्थ वन इज़ एक्ट। तो प्लानिंग की फ़ेज़ जो है, आप अपनी रूटीन लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि सुबह सवेरे जब आगाज़ करते हैं, जब भी आप उठ जाते हैं, और उसके बाद आपके सामने कामों की एक लिस्ट है जो आपने उस एक दिन में सरअंजाम देने, आप उनको प्लान कीजिए। और उस प्लानिंग के अंदर अगर कुछ काम ऐसे हैं जिनको आपने लाजमन करना है, जैसे स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में अक्सर क्या होता है कि आपके जो डेली टास्क हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाते। उसके लिए जो सबसे इफ़ेक्टिव टेक्निक हो सकती है वो ये है कि आप अपने आप को किसी एक ऐसी एक्टिविटी के साथ लिंक कर दीजिए कि ये काम अगर मैं करूँगा तो मैंने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मिसाल ले लीजिए कि आपने एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को कवर करना है, आप अपने लंच ब्रेक से पहले पहले उन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, तो आप उसमें कंडीशन लगा दीजिए कि मैं तब तक लंच नहीं करूँगा जब तक इस काम को मुकम्मल ना कर लूँ। एंड देन आपका जो भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप अपने जो भी टास्क हैं, जो भी आपके मामलात हैं, उनको इस तरह से प्लान करें कि आप दिन के मुख्तलिफ़ औकात में मखसूस वक्त उनके लिए आप रख लीजिए, और फिर कोशिश कीजिए कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। प्लान जब आप अच्छा बनाएंगे, इफ़ेक्टिव बनाएंगे, और डेफिनेटली उसमें आपने अपनी कैपेसिटी को देखना है, अपने रिसोर्सेज को देखना है कि आपके पास कौन कौन से वसाइल मौजूद हैं, और क्या आप उस प्लानिंग वाली स्टेज में उन कामों को करने की सलाहियत रखते हो। ये ऐसे ही है कि थोड़ा थोड़ा करके आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे प्लानिंग वाली स्टेज में, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है, इसे हम कहते हैं डू वाली स्टेज। डू वाली स्टेज में जो आपने प्लान किया चीज़ों को कि आज दिन के औकात में, मिसाल ले लीजिए 5 काम आपने करना है, तो डू वाली स्टेज में आपने उन्हीं 5 कामों के ऊपर फोकस करना है, और जो आपने टाइम लाइन अपने जहन में बनाई है उस टाइम लाइन के हवाले से आप उन कामों को करने की कोशिश कीजिए। बट डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ, कि आप अपने आप को ओवर बर्डन ना कीजिए। इसके बाद जो थर्ड फेज़ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ है, इसको हम कहते हैं चेक। चेक कैसे है कि आप अपना
एनालिसिस कीजिए, अपना तज्जिया कीजिए। हर दिन के इख्तिताम पर आप ये देखिए कि आज सुबह जो आपने प्लान किया था उसमें से कितने % आपने अपने प्लान को अचीव किया। तो ये जो परसेंटेज है, मिसाल ले लेते हैं कि 5 टास्क थे, 5 के 5 मुकम्मल हो गए तो आपने 100% अचीव कर लिया। लेकिन अगर 5 में से 4 तो इट मीन्स 80%, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बुरा स्कोर नहीं है। तो हर दिन को अगर आप एनालाइज करें, जिसको हमने कहा चेक, तो चेक करने का फ़ायदा ये है कि आप इस टेक्निक को, इस तरीक़ाकार को अपनी ज़िंदगी पे जब अप्लाई करते चले जाओगे तो एक महीने के अंदर 30 दिन है, तो 30 दिनों के अंदर आपके कम से कम 15 से 20 दिन ऐसे होंगे जिनमें आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लोगे और आपकी जो रूटीन लाइफ है वो बेहतर तरीके से मैनेज होना शुरू हो जाएगी। सो चेक वाली स्टेज के बाद हमारी जो लास्ट स्टेज है वो है एक्ट। एक्ट को PDCA साइकिल में जो आखिरी बात है कि एक्ट के अंदर आप अपनी डेफिशिएंसीज को, अपनी खामियों को और अपनी उन तमाम वीक एरियाज़ को देखते हो जिन एरियाज़ में आप नाकाम हुए, जिन जगहों पर या जिन मामलात को या जिन टास्क्स को आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाए, उन रीज़न्स का एनालिसिस है जो आपने चेक में करना है। और एक्ट में आपने बेहतर प्लानिंग की तरफ जाना है। अब ये बेहतर प्लानिंग क्या होती है और इसके क्या फ़वाइद हैं, इस पे भी बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकती है। और इसमें जो एक्ट की स्टेज है उसमें आपने अपनी डेफिशिएंसीज़ को ओवरकम करना है, अपनी जो खामियां रह गई हैं उन खामियों की निशानदेही करनी है। और अगेन जो नेक्स्ट डे आपका अगला दिन शुरू होगा जिसमें आपकी रूटीन लाइफ के टास्क होंगे या जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उन टास्क को जब आप दोबारा से प्लान करोगे तो ये एक्ट वाली स्टेज जो है ये आपको सपोर्ट करेगी, ये आपको बताएगी कि कैसे आपने अपने टास्क्स को मैनेज करना है इफ़ेक्टिवली। और उन टास्क की मैनेजमेंट की मदद से आप हर दिन एक बेहतर इंसान बनेंगे और ऐसा इंसान बनेंगे जो अपने रूटीन लाइफ को एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये PDCA का जो साइकिल है ये आपको ज़िंदगी गुजारने में मुआवन साबित होगा और अपने रूटीन या डेली टास्क को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होगा। सो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और इस हवाले से अगर आपके जहन में कुछ थॉट्स हैं, कुछ ख्यालात हैं या कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इंशाल्लाह आई विल टेक केयर फॉर दैट। और उसमें आपकी जो ख्यालात हैं या जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं इन सेशन के हवाले से या कुछ ऐसा आप चाहते हैं जिस पे बात की जाए, कोई टॉपिक आपके जहन में है तो वो भी शेयर कीजिए। और उन आरा की रोशनी में या उन ख्यालात या जो आपकी सपोर्ट मुझे मिलेगी इस सेशन के हवाले से, उसकी रोशनी में आगे इन सेशंस को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी हैं खैरियत से रहें। मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में नेक्स्ट सेशन में फिर आऊँगा और किसी नए टॉपिक के साथ हम मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।